बात हमारे दिमाग में कभी ना कभी जरूर आती है कि इंटरनेट का ऑनर कौन है, कौन ऑन करता है इसे और कैसे मैनेज करता है वो इस सर्विस को। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में। मैं हूं मिस्टर वास्तु, स्वागत करता हूं आपका आज की टेक्निकल पे एपिसोड। आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले नया इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाता है। दोस्तों, इंटरनेट सर्विस का कोई एक सिंगल ऑनर नहीं है, यानी किसी एक कंपनी, एक गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनी की इसके ऊपर एकाधिकार नहीं है, मोनोपोली नहीं है। ये ऑनरशिप कई कंपनियों के पास कई लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट है। टॉप लेवल पे यानी कि टियर 1 पे वो कंपनियां आती हैं जो लार्ज लेवल पे काम करती हैं। ये कंपनियां दो कॉन्टिनेंटल को, दो कंट्री को जोड़ती है इंटरनेट के लिए। इसके लिए ये सी के अंदर केबल बिछाती है जिसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड होता है। इनमें से कुछ कंपनियां हैं एनटीटी डेटा, AT&T लेवल 3। इसके बाद आती हैं टियर 2 की कंपनियां। ये कंपनियां किसी एक कंट्री के अंदर काम करती हैं और ये कंपनियां टियर 1 की कंपनियों से सर्विस परचेज करती हैं और इनको इसके लिए पे करती हैं, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, MTNL, जो कि लेवल 1 की कंपनी से सर्विस परचेज करती है और अपने यूजर को सर्विस प्रोवाइड करती है और इसके लिए यूजर इनको पे करता है। दोस्तों, इसके अलावा एक टियर 3 की भी कंपनी होती है, जैसे जो कि लोकल ISP होती है, जैसे कि स्पेक्ट्रानेट हो गई, हैथवे हो गई। ये पर्टिकुलर किसी रीजन में सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये भी डायरेक्ट यूजर से इंटरेक्ट करती हैं, उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो इसकी कोई एक निश्चित हायरार्की नहीं है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये इसी हायरार्की के अकॉर्डिंग काम करता है। लेवल 3 की भी कंपनियां लेवल 2 से सर्विस परचेज करती हैं या फिर कभी कभी लेवल 1 से भी परचेज करती हैं। लेवल 2 और लेवल 3 की कंपनियां आपस में इंटरेक्ट करती हैं और जहां पर लेवल 2 की सर्विस नहीं है वहां पर लेवल 3 सर्विस प्रोवाइड कर देता है, या फिर कभी कभी लेवल 3 की कंपनियां लेवल 2 से सर्विस परचेज भी करती हैं। तो ये आपस में इसी तरह इंटरेक्ट करती हैं और यूजर को इंटरनेट प्रोवाइड होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी जरूरत क्या है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। दोस्तों, मान लीजिए आप फेसबुक को यूज करना चाहते हैं और फेसबुक का सर्वर कैलिफोर्निया में है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपके एंड से, आपके नोड से कैलिफोर्निया के उस सर्वर तक एक फिजिकल कनेक्शन जरूरी है। और जैसे कि लेवल 1 की कंपनी है वो दो कंट्री को जोड़ती है, एक लेवल 2 की कंपनी या लेवल 3 की कंपनी है वो विद इन कंट्री काम करती है। तो लेकिन कोई एक ऐसी सर्विस नहीं है जो कंप्लीट जियोग्राफिकल एरिया में काम करती हो। इसका मतलब अगर प्रॉपर कनेक्शन की जरूरत है तो इन सारी लेवल को एक दूसरे से हुक होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए ये सारी लेवल की कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंटरनेट के ऑनरशिप के बारे में आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।